कश्मीर का नाम बहुत पुराना है जो संस्कृत ज़बान और हिंदू कहानियों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ये नाम दो संस्कृत अल्फाज से मिलकर बना है। का जिसका मतलब है पानी और शिमीरा जिसका मतलब है खुश्क होना। इससे पता चलता है कि ये खिता कभी एक बहुत बड़ी झील थी जो वक्त के साथ साथ खुश्क हो गई। एक और कहानी ये नाम एक बुजुर्ग कश्यप से जोड़ती है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वादी बनाने के लिए झील को खुश्क किया। ये कहानियाँ कश्मीर का पानी और इसके पुरअसरार माजी से गहरा ताल्लुक वाज़ेह करती हैं। कदीम तहरीरों में कश्मीर को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता था। यूनानी इसे कास्पीरिया कहते थे जबकि चीनी कीपन के नाम से जानते थे। तब्ती ज़बान में उसे खाचुन पायुल कहा जाता था जिसका मतलब है बर्फ की सरजमीन। ये मुख्तलिफ नाम तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सकाफ़तों से कश्मीर के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। ये नाम इसकी जग़राफ़ियाई खसूसियात ख़ास तौर पर बर्फ़ानी ज़मीन और पहाड़ी इलाकों की तरफ भी इशारा करते हैं। एक कदीम तहरीर नेलमत पुराण कश्मीर के नाम के बारे में एक और कहानी बयान करती है। इसमें कहा गया है कि जब ये ज़मीन पानी से बाहर निकली तो इसने मछली की शक्ल इख्तियार की। मछली के लिए संस्कृत लफ्ज़ कश्चिपमेर जो मुमकिन तौर पर तब्दील होकर कश्मीर बन गया। यह दास्तान ख़त्े के पानिया व आबी हयात से इसके अफसानवी तअल्लुक़ पर मज़ीद ज़ोर देती है। वक्त गुजरने के साथ साथ कश्मीर का नाम उसी पैमाने पर कबूल किया गया और मुख्तलिफ सकाफ़तों में इस्तेमाल होने लगा। यह नाम मुख्तलिफ अदवार की फ़ारसी, अरबिया और यूरोपी तहरीरों में मिलता है। मुख्तलिफ हजों के बावजूद इन नाम की मुस्तक़िल मिजाज की देर पा अहमियत को ज़ाहिर करती है। आज भी कश्मीर कुदरती सन सकाफ़ती दूरता और तारीख़ी आज़मत की तस्वीर पेश करता है। वादी कश्मीर एक अनोखा जग़राफ़ियाई अजूब है जो लाखों सालों की अर्ज़ियाती सरगर्मियों से तश्कील पाया है। यह हिमालय के पहाड़ों में घरी हुई है जिसके चारों तरफ बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले हैं। वादी का फर्श सतह समंदर से औसतन 1850 मीटर की बुलंदी भी पर वाक़ है। यह हवनचायास के मनफरद मौसमा और माहौलियाती निज़ाम का सबब है। वादी की तश्कील इन ताकतवर कुदरती कुतों का सबूत है जिन्होंने ज़मीन की सतह को तराशा है। साइंसदानों का मानना है कि वादी कश्मीर कबियाई कब बड़ी झील थी। यह नज़रियास के आगाज़ के बारे में मकामी दास्तानों से मुताबिक रखता है। वक्त के साथ साथ ज़मीन की प्लेटों की हरकत व कटाव ने आज की वादी को तश्कील दिया। दरियाए जहलम जो वादी से होकर बहता है ने इस अमल में अहम किरदार अदा किया। इसने बदरीज पहाड़ों को काटा जिससे एक किस्म का सीका निज़ाम तश्कील पाया जिसने ज़मीन की तज़ीन को तब्दील कर दिया। वादी के मनफरद जोग्राफी साख्त ने इसके मौसमा व हयातियाती तनवुओ को मुतासिर किया है। यहाँ 4 मुख्तलिफ मौसम आते हैं जिनमें बर्फ़ानी सर्दियाँ और मतदल गर्मियाँ शामिल हैं। यह हमतनवा आबोहा मुख्तलिफ किस्म के पौधों और जानवरों के ज़िंदगी की हिमायत करती है। इर्द-गिर्द के पहाड़ कुदरती रुकावटों का काम करते हैं जिससे वादी के अंदर एक छोटा सा मौसम निज़ाम बनता है। इस जोग्राफियाई तन्हाई ने कश्मीर के मनफरद से काफ्ता व रवायात की नशोनमा में अहम किरदार अदा किया है। वादी कश्मीर की ज़रख़ीज़ मटियासकियार ज़ियाती तारीख़ का नतीजा है। कदीम झील की से तलछटा व इर्द-गिर्द के पहाड़ों से मादनियात से भरपूर ज़खायर ने ज़राअत के लिए मिसाली हालात पैदा किए हैं। इस ज़रख़ीज़ी ने हज़ारों सालों से इंसानी बस्तियों की हमायत की है। इसने ख़त्े की माइशत को भी मुतासिर किया है। ज़राअत और बागबानी तारीख़ के दौरान अहम किरदार अदा करते रहे। कदीम हिंदू तहरीरें कश्मीर की इब्तिदाई तारीख़ और सकाफ़ती अहमियत के बारे में कीमती मालूमात फराहम करती हैं। 6ठी सदी की तहरीर नेलमत पुराण में कश्मीर के बारे में इब्तिदाई तहरीर दस्तावेज़ात में से एक है। ये ख़त्े के तख्लीक के बारे में अफसाना, मजहबी तरीक़ों और समाजी रसूमात की वजाहत करती है। ये तहरीर कश्मीर को एक मुक़द्दस सरज़मीन के तौर पर पेश करती है जो खुदाओं की तरफ से बरकत याफ्ता है और जहाँ आसमानी मखलूक रहती है। इस तस्वीर कशी ने हिंदू रवायत में कश्मीर के साक़वा एक मुक़द्दस मकाम के तौर पर कायम किया। कलभन की 12वीं सदी में लिखी गई राजतरंगिनी कश्मीर की कदीम तारीख़ का एक और अहम माखज़ है।
इसे हिंदुस्तान में तारीख पर इब्तदाई तरीन किताबों में से एक समझा जाता है। कल्भन की तसनीफ कश्मीर पर हुक्मरानी करने वाले मुख्तलिफ राजाओं के दौर का अहाता करती है। ये सियासी वाक़ात, समाजी हालात और सकाफती तरक्की के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करती है। राज ट्रंगनी का तारीखी बयानी हाफसानवी ज़माने से शुरू होता है और कल्भन के अपने दौर तक जारी रहता है। ये तहरीरें संस्कृत ज़बान और अदब के मरकज़ के तौर पर कश्मीर की अहमियत को उजागर करती हैं। इनमें मुतअद्दिद आलमों, शायरों और फ़लसफ़ियों का जिक्र है जो वास्ते में परवान चढ़े। ये तसानीफ़ कश्मीर को इल्म के सरज़मीन के तौर पर बयान करती हैं, जहाँ अजीम मुबाहिसे और इल्मी गुफ्तगू होती थी। इस इल्मी वर्से ने कदीम हिंदुस्तान में सकाफ़ती और तालीमी मरकज़ के तौर पर कश्मीर के साख में अहम किरदार अदा किया। कदीम तहरीरें कश्मीर की ज़हबी ज़मीन की झलक भी पेश करती हैं। वह मुख्तलिफ हम्द देवताओं की इबादत और मुतअद्दिद मंदिरों की मौजूदगी की वजाहत करती हैं। तहरीरों में वादी में बिखरे हुए ज़ियारतगाहों और मुक़द्दस मकामात का जिक्र है। यह बयानी हमें कदीम कश्मीरी माशरे के मजहबी तरीक़ों और अकायद को समझने में मदद करते हैं। वही हबीज़ अहर करते हैं कि सदियों के दौरान मजहब ने खिते के सकाफ़त और शनाख्त को कैसे तश्कील दिया। हसाचार कश्मीर में हिंदवा और बुद्ध हुक्मरानी। कश्मीर में हिंदू हुक्मरानी का दूर की सदियों पर मुहित है और इसकी निशानदही मुख्तलिफ ख़ानदानों की हुक्मरानी से होती है। 7वीं से 9वीं सदियत की हुक्मरानी करने वाला कारकोट ख़ानदान ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। इनकी हुक्मरानी में कश्मीर ने नुमायाँ सकाफ़ती और फ़नकार महत्तर कै दिखी। 8वीं सदी में हुक्मरानी करने वाले राजा लेता दत्ती हम किताब राक व फ़नून और फ़िन के एक अजीम सरपरस्त के तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने कश्मीर की हदूद को वसीया किया और शानदार मंदिर तामीर किए, जिनमें मशहूर मार्तन सोर जमंदर भी शामिल है। बुद्धमत ने भी कश्मीर की कदीम तारीख में अहम किरदार अदा किया। इसे 3री सदी क़बल मसीह में शहनशाह हाशू के दौर में इस ख़त्े में मुतारफ़ कराया गया था। कश्मीर बुद्ध तालीमा और दरसूत दरीस का एक अहम मरकज़ बन गया। बुद्ध फ़लसफ़ा की तरक़ और अशात में अहम किरदार अदा करते हुए इस ख़त्े में बहुत सी धर्म जलसों का इनेकाद किया गया। मशहूर बुद्धाल मकमार जीव ने बुद्धमतून का चीनी ज़बान में तर्जुमा करने से पहले कई साल कश्मीर में तालीम हासिल करने में गुजारे। उत्पल ख़ानदान ने कारकोटों की जगह लिया और 9वीं से 10वीं सदी तक कश्मीर पर हुक्मरानी की। इस दौर में फ़न, अदबा और फ़लसफ़ा में मज़ीद तरक्की हुई। मुल्क-ए-दा, जिन्होंने 5 दाइयों से ज़्यादा अरसे तक मुअस्सर तरीके से कश्मीर हुक्मरानी की, इस दौर की एक काबिल ज़िक्र शख्सियत हैं। इनकी हुक्मरानी सियासी साजिशों और मजबूत हुक्मरानी की खुसूसियत थी। उत्पल दौर में कश्मीर शिव सिज़्म का भी उदय हुआ, जो हिंदू मुतावर बद्धम तक अनासर को मिलाने वाली एक मनफरद फ़लसफ़ियान हरवायत है। हिंदू लोहारा ख़ानदान ने 11वें से 14वें सदी तक कश्मीर पर हुक्मरानी की। इस दौर में खुशहाली और जवाल दोनों देखने को मिले। इब्तदाई लोहारा राजाओं ने फ़नूना रतलीम की सरपरस्ती जारी रखी, ताहम बाद के सालों में सियासी अदम इस्तेहकाम और बैरूनी हमलों के निशानदही हुई। मरकज़ियात हार्टी की कमज़ोरी के नतीजे में कश्मीर में हिंदू हुक्मरानी का बदतरीज ज़वाल हुआ। इसने 14वीं सदी में मुसलम हुक्मरानी के क़याम की रहनुमाई की, जिसने कश्मीर के सियासी और सकाफ़ती ज़मीन की तज़ीन में एक अहम तब्दीली की निशानदही की। 5 कश्मीर में इस्लामी और मुग़ली हदूर। कश्मीर में इस्लामी दौर का आगाज़ 14वीं सदी में शाह मीर ख़ानदान के क़याम के साथ हुआ। सुल्तान शमसालदीन शाह मीर ने अंतीरहतीज़ी नाय में इस ख़ानदान की बुनियाद रखी, जिसने इस ख़त्े में मुसलम हुक्मरानी का आगाज़ किया। इस दौर ने कश्मीर की ज़हबिया और सकाफ़ती ज़मीन की तज़ीन में नुमायाँ तब्दीलियाँ लाईं। इस्लाम बतदरीज वादी में फैल गया, जो मौजूदा हिंद और बुद्ध रवायात के साथ मौजूद था। तसव्वुफ़ जवा सलाम की एक ऐसी शाख है जो रूहानीयत और रवादारी पर जोर देती है, ने कश्मीर में खासा अहमियत हासिल की। इस दौर के सबसे नुमायाँ हुक्मरानों में से एक सुल्तान ज़ीनुल आबिदीन थे, जिन्होंने 7 से 30 तक हुक्मरानी की। बादशाह के नाम से मशहूर, वह अपनी ज़हबी रवादारी और फ़नवनावर दस्तकारी की सरपरस्ती के लिए मशहूर थे। उनकी हुक्मरानी में कश्मीर ने एक सकाफ़ती इंशा सानिया का तजुर्बा किया। उन्होंने संस्कृत कामों के फ़ारसी में तर्जुमा की, हौसला अफजाई किया
اور مختلف روایتی کشمیری دستکاریوں کو فروغ دیا۔ اس دور میں کشمیر کی مشہور دستکاریوں کی ترقی دیکھنے کو ملی، جن میں شال سازی اور کاغذی کام شامل ہے۔ رسوخ 16ویں صدی میں کشمیر پر پڑنا شروع ہوا۔ اکبر اعظم نے 1336 میں کشمیر کو اپنی وسیع سلطنت میں شامل کر لیا۔ مغلی حضور نے کشمیر کے زمین کی زینہ اور ثقافت میں مزید تبدیلیاں لائیں۔ مغل کشمیر کی قدرتی خوبصورتی سے مسحور ہو گئے اور اسے گرمیوں میں قیام کے لیے ایک مقام کے طور پر تیار کیا۔ انہوں نے شاندار باغات تعمیر کیے، جیسے کہ مشہور شالیمار باغ اور نشاط باغ، جو آج بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ مغلیہ دور میں کشمیر کی معیشت، خاص طور پر اس کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے ترقی کی۔ کشمیری شالیں پوری مغلیہ سلطنت اور اس سے آگے بھی بہت زیادہ قیمتی ہو گئیں۔ اس خطے کو بہتر انفراسٹرکچر اور تجارتی روابط سے بھی فائدہ ہوا، تاہم مغلیہ دور میں ٹیکسوں میں اضافہ ہوا اور مقامی خود مختاری میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ بعد کے مغلیہ دور میں مرکزیت ہاٹی میں زوال دیکھنے میں آیا، جس جیسے بد انتظامیہ اور معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان چیلنجوں کے باوجود مغلیہ دور نے کشمیر کے ثقافت، فن تعمیر اور فنکار ان روایات پر ایک نقوش چھوڑے۔